हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं सब लोग? एकदम मस्त खा पी के बढ़िया। तो हम फिर से आ गए हैं। फिलहाल तो आपसे उतना कनेक्शन नहीं बन पा रहा। देखो, रात के 2 बज रहे हैं यार। रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट किया है। तो हमने पहला पार्ट कर लिया लास्ट लेक्चर में अपने। ठीक है, हमने अपना चौथा चैप्टर स्टार्ट किया था, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, अपने लास्ट लेक्चर में। हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या कवर किया? हमने लास्ट लेक्चर में पहले 2 एक्सरसाइज तक का, चैप्टर 4 के पहले 2 एक्सरसाइज तक का जितना भी टॉपिक था, जितना भी थियोरी था, वो सब हमने कवर कर लिया। बेसिक्स हमने पढ़ लिया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, उसका नोटेशन क्या होता है, फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, फॉर्म को रिलेट करके ए बी और सी का वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये होता है हमारा फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हम a b और c का वैल्यू आइडेंटिफाई कैसे करते थे, ये हमने पढ़ लिया। इसका हमने सॉल्यूशन पढ़ लिया, द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका सॉल्यूशन क्या होता है वो हमने पढ़ लिया। कैसे हमने प्लॉट किया था, जैसे मान लो हमें कोई सा भी रैंडम वैल्यू आ रहा था 0 या 1, तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, ये हमने देखा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर देखो एक रैंडम सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे लेते हैं x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। ये तुम्हें इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारा है इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब बोल रहा है, मान लो तुम्हें बोल रहा है कि ये बताओ कि 0 कॉमा -2 इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तुम्हारा सवाल ये है कि ये जो दिया हुआ है तुम्हें पॉइंट, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो ठीक है भैया, देखो इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा इक्वेशन है x माइनस 2y, ध्यान से देखना ठीक है, और ध्यान से सुनना भी। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। अब ये जो तुम्हारा पॉइंट दिया हुआ है 0 कोमा -2, तो ये तो तुम्हारा 0 जो होता है वो आता है तुम्हारा x कोऑर्डिनेट। ये क्या होता है तुम्हारा x कोऑर्डिनेट, और -2 क्या होता है तुम्हारा y कोऑर्डिनेट। ये चीज हमने कहाँ पे पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, राइट। तो ये हमारा क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसे हम कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कर सकते हैं। ये चीज भी हमने सीख रखा है अपने थर्ड चैप्टर कार्टेशियन, मतलब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि इसे प्लॉट कैसे करते हैं। तो ठीक है, अब ये तुम्हें बोल रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, ये x कोऑर्डिनेट जो है वो x की जगह रख देंगे, तो हो जाएगा 0 माइनस, ये y कोऑर्डिनेट जो है वो y की जगह रख देंगे, 2 इंटू वाई का वैल्यू है -2। ये क्या आ रहा है, 4 आ रहा है क्या। और हमारा RHS में क्या है, ये हमारा RHS है 4, और ये है हमारा LHS। अब यहाँ बताओ LHS इज इक्वल्स टू RHS हो रहा है क्या। हाँ भैया, LHS इक्वल्स टू RHS हो तो रहा है। तो यही तो करना था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट जो हमें दिया हुआ है, दे रखा है 0 कॉमा -2, ये पॉइंट इस पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ऐसे हम वेरीफाई कर सकते हैं एक गिवन पर्टिकुलर पॉइंट किसी भी गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंपली x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को उठाएंगे और उस गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे, और LHS कैलकुलेट करेंगे और RHS कैलकुलेट करेंगे। अगर LHS इक्वल्स टू RHS आता है तो वो हमारा जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो सही है, मतलब वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि गिवन पॉइंट जो है वो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा सा कलर ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब हम आज पढ़ेंगे कि कोई भी गिवन इक्वेशन को ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं।
जैसे कि हमने ऊपर जो एग्जाम्पल लिया, क्या था भैया एग्जाम्पल, x माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो अब हम इसे लिख लेते हैं, एक बार नोट कर लेते हैं, x माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू 4, ये है हमारा इक्वेशन, ठीक है। अब बोला जाता है कि इस इक्वेशन को क्या हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ क्या, तो हमने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या किया, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम प्लॉट कर रहे थे, राइट। किसी भी एक पर्टिकुलर गिवन पॉइंट को हम प्लॉट कर रहे थे और उसके डिफरेंट डिफरेंट जो भी सिग्निफिकेंट चीजें हैं उनमें, जैसे कि उनके स्पेसिफिकेशंस को हम क्लियर आउट कर रहे थे वहां से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस गिवन इक्वेशन को हम किसी एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब एक पर्टिकुलर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे। अब ये कैसे करेंगे भैया, तो देखो बहुत इजी है, ठीक है। क्या करना है कि ये जो तुम्हारा इक्वेशन दिया हुआ है, इसका मिनिमम 3 सॉल्यूशन निकालना है। क्या करना है, स्टेप्स लिख लो, स्टेप्स। तो नंबर 1 क्या करना है कि राइट द इक्वेशन, सबसे पहले तो इक्वेशन लिखो, ठीक है। स्टेप नंबर 2 है तुम्हारा फाइंड आउट at least 3 solutions of the equation। तो यहाँ पर तुम्हारा इक्वेशन क्या है, x माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू 4। तो क्या करना है, हमें इस गिवन इक्वेशन का मिनिमम 3 सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, प्लॉट द पॉइंट्स that you found out as the form of solution of the given equation। तो देखो ऊपर ऊपर चलते हैं इस चीज को रिलेट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो इक्वेशन था हमारा, तो इस ये 0, -2 इसका एक सॉल्यूशन था। तो ये 0, -2 क्या है, 0, -2 एक पॉइंट है भैया, जिसे हम कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कर सकते हैं। तो राइट, तो क्या हो रहा है कि किसी भी एक गिवन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो एक पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम जो 3 सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, उन 3 पॉइंट्स को हम कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे, जो कि हमने सीखा हुआ है चैप्टर नंबर 3। अगर तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट आता है तो तुम उस लेक्चर को रेफर कर सकते हो, ठीक है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तुम उस लेक्चर को रेफर कर सकते हो। 1 घंटे का लेक्चर है। उस लेक्चर में हमने पूरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे कंसेप्ट्स को क्लियर कर रखा है, सारे थियरीज को डिस्कस कर रखा है, तो उसे तुम एक बार चेक कर सकते हो। तो क्या करना है कि ये जो तुम्हारे 3 सॉल्यूशंस आते हैं, इन 3 सॉल्यूशंस एक पॉइंट के फॉर्म में आते हैं, मतलब तुम्हारे पास 3 पॉइंट आएगा टोटल, मिनिमम ऑफ 3 पॉइंट्स, यू विल गेट मिनिमम ऑफ 3 पॉइंट्स। अब इन 3 पॉइंट्स को क्या करना है कि तुम्हें इन 3 पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करना है, ठीक है। प्लॉट द पॉइंट्स दैट यू फाउंड आउट एज द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया भैया, अब इसके आगे क्या करना है, तो चौथा पॉइंट तुम्हारा ये होगा, चौथा स्टेप, ज्वाइन द प्लॉटेड पॉइंट्स। इन 3 पॉइंट्स को अगर तुम ज्वाइन करोगे तो एक तुम्हारा लाइन बन के आएगा, और उस लाइन का ही इक्वेशन जो है वो ये है। तो इससे हमने क्या कर लिया, इस इक्वेशन को हमने प्लॉट कर लिया अपने कार्टेशियन प्लेन पर सक्सेसफुली, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये वाला जो हमारा सवाल है x माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू 4, इसी को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, तो हमारा इक्वेशन है x माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है भैया, यहाँ तक तो ठीक है। कलर चेंज कर लो भैया, मजा नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है यार, लो कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन है। अब इसे हमें क्या करना है,
प्लॉट दिस इक्वेशन ऑन अ ग्राफ। भैया आप तो ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हो यार। लो ठीक है भाई, ग्रामर ठीक नहीं है यार। ग्रामर ठीक होता तो ग्रामर नहीं पढ़ा देता। क्यों मैथ्स पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मैथ्स ठीक है मेरा। जो चीज ठीक है वही तो पढ़ाऊंगा ना। चलो ठीक है, मजाक जोक्स अपार्ट। अब ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। कैसे करेंगे कैसे करेंगे? तो स्टेप्स को फॉलो करेंगे और क्या करेंगे, सिंपल है यार। स्टेप्स को फॉलो करते जाओ, ग्राफ निकालते जाओ, मजा लेते जाओ, बस हो गया खत्म। यही तो करना है, और कुछ करना थोड़ी है। बढ़िया सा बनाते हैं। एक मिनट, प्लेन बनाने से पहले स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स में क्या क्या है। सबसे पहले राइट द इक्वेशन, इक्वेशन लिख लिया भैया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, फाइंड आउट एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इसका 3 सॉल्यूशन निकालना है भैया। तो ठीक है यार, निकालते हैं ना। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। चलो x को 0 पुट करो। ठीक है भैया, x को 0 पुट कर दिया तो ये बन गया इक्वेशन x0 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से y का वैल्यू क्या आया, y का वैल्यू आया -2। तो तुम्हारा पॉइंट क्या आ गया, x है 0 और y तुम्हारा आया है -2। तो ये हो गया तुम्हारा पॉइंट। ठीक है, अब दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। अब भैया दूसरा सॉल्यूशन निकालो इसका। तो मान लो तुम x को 2 पुट कर दो। ठीक है, x को अगर 2 पुट करते हैं तो 2 माइनस 2y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4। अब यहाँ से हो जाएगा -2y इज इक्वल्स टू, ये 2 जो इक्वल टू के इस साइड पे है, LHS पे है, उसको RHS में लेके जाएंगे तो वो तुम्हारा हो जाएगा 4 माइनस 2। ये जो 2 है उसे हम इस साइड लेके आ गए। ठीक है, तो हो जाएगा 4 माइनस 2। तो ये हो जाएगा -2y इज इक्वल्स टू 2। तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, -1। तो ये तुम्हारा पॉइंट क्या आ गया, x का वैल्यू रखा हमने 2। ठीक है, और y का वैल्यू आया हमारा -1। ये हो गया तुम्हारा दूसरा सॉल्यूशन। अब तीसरा सॉल्यूशन निकाल दो भैया, क्योंकि हमें क्या करना है, 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो 2 सॉल्यूशन हमने निकाल लिए। अब तीसरे सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो तीसरा सॉल्यूशन में मान लो x इज इक्वल्स टू 4। x इज इक्वल्स टू अगर 4 है तो उस इक्वेशन में पुट करो 4 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 और 4 दोनों साइड से क्रॉस हो जाएगा तो -2y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से पॉइंट क्या आया हमारा, x हमने लिया था 4। ठीक है भैया 4, और y क्या आया 0। ये हो गया y 0। तो हमारा 3 पॉइंट निकल के आ गया क्या, देखना जरा। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, और ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। बहुत ही अच्छे, 3 पॉइंट्स हमने निकाल लिया। 3 पॉइंट्स निकाल लिया, इसका मतलब हमने क्या किया, इस इक्वेशन का 3 सॉल्यूशन निकाल लिया। ये पहला सॉल्यूशन, ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन, और ये हमारा तीसरा सॉल्यूशन। हमने 3 सॉल्यूशन निकाल लिया इस पर्टिकुलर गिवन इक्वेशन का। अब हम क्या करेंगे, अब मूव ऑन करेंगे हम इसे प्लॉट करने में। ठीक है, चलो इसे प्लॉट करते हैं। बढ़िया से बनाते हैं अपना कार्टेशियन प्लेन। ये हो गया तुम्हारा x एक्सिस, यहाँ से हो गया ये तुम्हारा y एक्सिस। ठीक है, ये है x एक्सिस, ये है तुम्हारा y एक्सिस। अब ऐसे मत बोलो भैया, देखो इतना तक तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ये पॉजिटिव x एक्सिस है, पॉजिटिव y एक्सिस है। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव y एक्सिस, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव x एक्सिस। बहुत अच्छे भैया, यहाँ तक तो ठीक है। ये पॉइंट क्या है तुम्हारा, 0,0। ये मान लो तुम्हारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ये -1 है, -2 है, -3 है और -4 है। ये तुम्हारा सिमिलरली नीचे -1, -2, -3 और -4। ठीक है भैया, यहाँ तक तो सब एकदम परफेक्ट चल रहा है। अब देखो ऊपर से अपना हम सोल्यूशन लेके आते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारा, 0, -2। ठीक है भैया, चलो 0, -2 को प्लॉट करो भैया।
कलर चेंज कर लो पहले। तो एक मिनट, हम सबसे पहले इसे मेंशन कर लेते हैं। ये है 0 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये हमारा -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। अब बताओ पॉइंट क्या है तुम्हारा? 0, -2। पहला सोल्यूशन तुम्हारा क्या है? 0, -2। ये हो गया 0, ये हो गया -2। तो 0 पे सबसे पहले आए, फिर -2 पे गए। तो ये तुम्हारा हो गया क्या? 0, -2। ये तुम्हारा आ गया पहला पॉइंट। ठीक है, कैसे गए? एक्स एक्सिस पे 0, तो एक्स पे हम आए 0। सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एक्स एक्सिस पे तुम्हें आना है 0, और उसके बाद वाई एक्सिस पे आना है -2। तो एक्स एक्सिस पे हम आ गए 0, ठीक है भैया, यहाँ पे 0 है हमारा। अब वाई एक्सिस पे आ गए -2 पे। ये हमारा है पॉइंट। ठीक है, ये है तुम्हारा 0, -2। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है भैया? दूसरा पॉइंट है 2, -1। अब 2, -1 को प्लॉट करना है। ठीक है भैया, तो एक्स एक्सिस पे हम चलेंगे 2 पे। यहाँ आ गए भैया 2 पे, बहुत अच्छे। अब वाई एक्सिस पे आना है -1 पे, तो यहाँ आ गए हम -1 पे। ये 2 पे आए, और इसके बाद नीचे आए यहाँ पर, तो ये आ गए हम -1 पे। सबसे पहले एक्स एक्सिस पे ट्रेवल किए, उसके बाद वाई एक्सिस पे ट्रेवल किए उसी डायरेक्शन में। ये है हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हम आ गए -1 पे। तो ये हो गया हमारा 2, -1। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? 2 पॉइंट तो निकल के आ गया भैया। अब तीसरा पॉइंट क्या है? 4, 0। चलो ठीक है, 4, 0। ये है हमारा 4, एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 0। तो y पे तो 0 यहीं पे है भैया, x पे 4 यहाँ पे है, और y पे 0 यहाँ पे है। तो दोनों को इनसाइड कहाँ पे कर रहा है? यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। अब देखो हमारा 3 पॉइंट बन के आ गया क्या? पहला पॉइंट, ये हमारा पहला पॉइंट, ये हमारा दूसरा पॉइंट, ये हमारा तीसरा पॉइंट। ठीक है, तीनों पॉइंट निकल के आ गया। ये हमारा क्या है? 2, -1। और ये वाला क्या है? 4, 0। ये हमारा 3 पॉइंट निकल के आ गया। अब भैया अच्छे से ग्राफ भी बना दो। ठीक है भाई, चलो आओ ग्राफ बनाते हैं। चलो, ये हो गया हमारा प्यारा सा ग्राफ। ठीक है, और एक्सटेंड कर लेते हैं इसे भैया। ठीक है, चलो, ये हो गया हमारा प्यारा सा ग्राफ। अब देखो, ये जो ग्राफ हमारा बना है, ये क्या हो रहा है? सबसे पहले फिर से अपने स्टेप्स पे चलते हैं। तो स्टेप 1 क्या था हमारा? राइट द इक्वेशन। ठीक है, राइट इक्वेशन हमने लिख लिया। फाइंड आउट एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन भी हमने निकाल लिए। प्लॉट द पॉइंट्स, जो 3 हमारे पॉइंट्स आए थे सॉल्यूशन के फॉर्म में, उन्हें हमने प्लॉट भी कर लिया अपने कार्टेशियन प्लेन पे। अब चौथा क्या था? ज्वाइन द प्लॉटेड पॉइंट्स। हमने जो 3 पॉइंट्स निकाले थे, 1 2 3, इन 3 पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना था। प्लॉट कर दिया। अब इसके बाद क्या करना था? इसे ज्वाइन करना था, तो ये ज्वाइन कर दिया। अब देखो, ये वाला जो हमने ज्वाइन किया, तो ये जो हमारा कर्व बना, ये है, इस लाइन का नाम हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। समझ आया? समझ आया? एक बार फिर से स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? इक्वेशन लिखना है। दूसरे पे क्या करना है? इक्वेशन का एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन निकालना है, जैसे कि हमने ऊपर सॉल्व किया। अभी इक्वेशन का 3 सॉल्यूशन निकालना है। 3 सॉल्यूशन जो हमने निकाला वो 3 पॉइंट के फॉर्म में आएगा। अब इन पॉइंट्स को क्या करना है? स्टेप 3 में इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करना है। ठीक है भैया,
हमने पॉइंट्स को प्लॉट भी कर लिया, ये पहला पॉइंट, ये हमारा दूसरा पॉइंट, ये हमारा तीसरा पॉइंट, हमने इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट भी कर लिया भैया। अब चौथे में क्या करना था कि जो 3 पॉइंट्स को तुमने प्लॉट किया है उन्हें ज्वाइन करना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक लाइन बना दिया इन तीनों पॉइंट्स को जो मीट कर रहा हो, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट्स के थ्रू पास होते हुए एक हमने लाइन बना दिया। अब इस लाइन का जो इक्वेशन होगा ना, वही तुम्हारा इक्वेशन दिया हुआ है, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4। तो हमने क्या किया, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4 का एक ग्राफ बना लिया। कैसे बनाया भैया, स्टेप्स को फॉलो करके इजीली, ठीक है। ये होता है तुम्हारा प्रोसीजर, किसी भी एक गिवन लाइन के इक्वेशन को कैसे प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, वो होता है, ये तुम्हारा मेथड है। यहाँ तक समझ गए कैसे करना है? चलो ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं और एक सवाल डिस्कस करते हैं, ठीक है। बोल रहा है गिवन द पॉइंट्स 1, 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज, हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर देयर। तो बोल रहा है तुम्हारे पास सवाल ऐसा है, एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। एनसीईआरटी का ये सवाल है, बोल रहा है पॉइंट्स तुम्हें दिया हुआ है, पॉइंट इज 1, 2 और बोल रहा है तुम्हें फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज। हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर देयर। देखो ये हो गया तुम्हारा सवाल, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि तुम्हारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है 1, 2। अब इससे तुम्हें निकालना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज। तुम्हें एक ऐसा लाइन का इक्वेशन बताना है जिसपे ये लाई कर रहा हो, ठीक है। अब देखो ये 1 है, 2 है, ये तुम्हारा पॉइंट है। अब इसमें मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो पहला है ये आता है तुम्हारा x एक्सिस से, और ये जो दूसरा पॉइंट है वो आता है तुम्हारा y एक्सिस से। यहाँ तक तो ठीक है भैया। अब देखो हम ऐसे लिख सकते हैं कि y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये कैसे लिख दिया भैया? अब देखो हम बताते हैं, 2 है, ये 1 जो है ये है तुम्हारा x कोऑर्डिनेट और 2 जो है तुम्हारा वो है y कोऑर्डिनेट। अब ये इस पॉइंट को इस इक्वेशन में रखो, तो y के जगह पे हम रखेंगे 2 को, y के जगह पे हम रखेंगे 2 को। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो तुम्हारा y एक्सिस से आ रहा है, तो यहाँ पे रख दिया 2। x के जगह पे हम रखेंगे 1 को, ये रख दिया 1। ये क्या आया हमारा 1, ये है तुम्हारा LHS, और ये क्या है तुम्हारा RHS। LHS RHS क्या है? इक्वल है, LHS इज इक्वल्स टू RHS है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन है y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1, इस पॉइंट को, ये पॉइंट एक सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन चलते हैं, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब दूसरे इक्वेशन की तरफ चलते हैं। दूसरे इक्वेशन में हम ये कर सकते हैं कि ये जो 1 और 2 है, तो देखो ऐसे हम करते हैं, 1 और 2 का कुछ कुछ पेयर बनाते हैं, ठीक है। 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। 2 प्लस 1 होगा तो क्या होगा? 3 होगा, होगा ना। 2 प्लस 1 3 होगा। एक और चीज हम लिख सकते हैं इसमें से, वो ये हो सकता है कि 2 इंटू 1 क्या होगा? 2 होगा। अब देखो इन चीजों को हम प्लॉट करते हैं।
ये 2 तुम्हारा कहाँ से आया है, y एक्सिस से आया है, तो 2 की जगह पे क्या रखोगे, y। ये 1 तुम्हारा कहाँ से आया है, x एक्सिस से आया है भैया, तो 1 की जगह पे क्या रखोगे, x इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया तुम्हारा पहला इक्वेशन। हमने सबसे पहले क्या किया, गिवन पॉइंट से हमने पेयर बनाया, 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो गया 3 हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 कहाँ से आ रहा है, y से आ रहा है, तो y लिख देंगे। 1 कहाँ से आ रहा है, x से आ रहा है, x लिख देंगे। तो y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3, ये हो गया तुम्हारा दूसरा इक्वेशन। अब यहाँ से देखो ये 2 कहाँ से आ रहा है, y से आ रहा है, ये हो जाएगा 1। और इधर भी हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 1, इधर लिख सकते हैं हम 2 इंटू, ये 1 कहाँ से आ रहा है, x से आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा x। y इंटू 1 हो गया y, 2 इंटू एक्स हो गया 2x। ये हो गया तुम्हारा तीसरा इक्वेशन। समझ आया? देखो पहला इक्वेशन हम निकाल, सबसे पहले इस पॉइंट से हमने पेयर बनाया, 1 था 2 था, 2 में से 1 गया 1 हुआ, 2 प्लस 1 3 हुआ, ठीक है। तो 2 कहाँ से आ रहा है, y से आ रहा है, तो 2 की जगह पे y रख दिया। 1 कहाँ से आ रहा है, x से आ रहा है, तो 1 की जगह पे हमने x रख दिया। तो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, RHS में 1 है तो 1 को 1 रहने दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 होगा, तो अब यहाँ पर देखो 2 आ रहा है तुम्हारा y से तो y लिख दिया, 1 आ रहा है तुम्हारा x से तो x लिख दिया। अब y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, RHS में 3 है तो 3 एज इट इज रह जाएगा, तो y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3, तुम्हारा ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। अब 2 इंटू 1 होता है 2, तो हमने 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 कर दिया सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि एक साइड पे y लाया जा सके और दूसरे साइड पे x लाया जा सके। तो हो जाएगा ये 2 आ रहा है y से तो हो जाएगा y इंटू 1, और यहाँ 2 इंटू 1 आ रहा है तुम्हारा x से तो हो जाएगा 2 इंटू x, ठीक है। एक साइड 2 को कंसिडर करेंगे, एक साइड 1 को कंसिडर करेंगे, तो यहाँ 2 को कंसिडर किया तो y हो गया, 1 को एज इट इज रहने दिया। यहाँ पर 2 को कंसिडर नहीं किया, 2 को एज इट इज रहने दिया और 1 को कंसिडर किया, 1 आ रहा है तुम्हारा x एक्सिस से तो 1 की जगह पे x लिख दिया, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2x। ये हो जाएगा तुम्हारा तीसरा इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो ये हो जाएंगे तुम्हारे 3 इक्वेशंस जो इस पॉइंट, मतलब ये पॉइंट जो है तुम्हारा, पॉइंट क्या दिया हुआ है, तुम्हारा पॉइंट है 1,2। अब ये पूछ रहा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज, तो हमें तो बस एक इक्वेशन पूछा था, हमने क्या किया, 3 इक्वेशन निकाल दिया, 1 2 एंड 3। पहला इक्वेशन है y माइनस एक्स, यहाँ पर लिख लेते हैं सीक्वेंस के फॉर्म में, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1। दूसरा इक्वेशन है y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3, और तीसरा इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 2x। ये हमने 3 इक्वेशंस निकाल लिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज, तो ये हमने 3 इक्वेशन ला लिए जिसपे ये पॉइंट लाई कर रहा होता है, ठीक है। इस इक्वेशन पे भी लाई करता है ये पॉइंट, दूसरे इक्वेशन पे भी लाई करता है ये पॉइंट, और तीसरे इक्वेशन पे भी लाई करता है ये वाला गिवन पर्टिकुलर पॉइंट जो कि है 1,-2। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया, हमने रैंडमली इन 3 इक्वेशंस को निकाल लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम एक और चीज समझते हैं। यहाँ पर सवाल में पूछा हुआ था कि हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर देयर। अब देखो इस चीज को डील करते हैं। तो हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। जब हमने इसे प्लॉट किया तो ये हमारा क्या आ रहा था, एक पॉइंट निकल, एक लाइन निकल के आ रहा था। मतलब ये इक्वेशन जो है वो, अगर इसे हम प्लॉट करते हैं इस इक्वेशन को एक ग्राफ पे, तो उस ग्राफ पे जो कर्व निकल के आता है वो होता है तुम्हारा एक लाइन। ये क्या है, तुम्हारा लाइन है। तो इस, अगर इस इक्वेशन को हम प्लॉट कर रहे हैं तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ रहा है, एक लाइन आ रहा है। अब देखो एक हम पॉइंट लेते हैं, ठीक है। अब तुम बताओ कि इस पॉइंट से कितने लाइन पास कर सकते हैं भैया।
आपने सवाल पूछा कि इस पॉइंट से कितने लाइन पास कर सकते हैं। चेक करते हैं। ये हो सकता है, हाँ भैया हो सकता है। ये हो सकता है क्या? हाँ भैया हो सकता है। ये भी लाइन हो सकता है। ये हो सकता है क्या? एक मिनट अच्छे से बनाते हैं। ये हो सकता है क्या? हाँ भैया ये भी लाइन पास कर रहा है। ये हो सकता है क्या? हाँ भैया ये भी लाइन पास कर रहा है। ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है। ऐसे हो सकता है। ऐसे हो सकता है। ऐसे ही इनफाइनाइटली मैनी लाइंस इस पॉइंट से पास कर रहे होंगे क्या? ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट से इनफाइनाइटली मैनी लाइंस पास कर सकते हैं। अगर इसी वे में हम ड्रॉ करते रहें तो ऐसे तो बहुत सारे लाइंस बना सकते हैं हम। तो इसको दूसरे फॉर्म में बोल सकते हैं कि इधर हम इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास करते हैं। तो अब हम अपने ऊपर वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा सवाल दिया हुआ था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज। तो हमने 3 इक्वेशन निकाल दिए ऐसे रैंडमली इस पॉइंट से पेयर बना के। तो हमने 3 इक्वेशन तो निकाल दिए। अब आगे पूछ रहा है हाउ मैनी सच इक्वेशंस आर देयर। अब तुम बताओ कि एक गिवन पॉइंट से कितने सारे लाइन पास कर सकते हैं। अभी हमने नीचे डिस्कस किया कि एक गिवन पर्टिकुलर पॉइंट से इनफाइनाइटली मैनी लाइंस पास कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाउ मैनी सच इक्वेशंस आर देयर। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस विल बी देयर। इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशंस विल बी देयर। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकते हैं। और लाइन का जो इक्वेशन होता है वो होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लाइन का जो इक्वेशन होता है वो होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी हमने प्लॉट करके देखा इस पर्टिकुलर इक्वेशन को। तो हमें जो ग्राफ पे लाइन मिला वो एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, अगर हमने इसे प्लॉट किया तो हमें एक पर्टिकुलर लाइन मिला। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये एक अगर हम इसे प्लॉट करते हैं ग्राफ पे तो ये एक टाइप का एक लाइन बनाएगा। ठीक है, एक लाइन बनाएगा। और अभी हमने डिस्कस किया कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से इनफाइनाइटली मैनी लाइंस पास कर सकते हैं। इनफाइनाइटली मैनी लाइंस को पास किया जा सकता है एक गिवन पर्टिकुलर पॉइंट से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनफाइनाइट इक्वेशंस हो जाएंगे। हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर देयर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट लाइंस मतलब इनफाइनाइट इक्वेशंस। तो इसका भी सॉल्यूशन मिल गया। इसका क्या होगा, इनफाइनाइट। ठीक है भैया, ये चीज भी हमने समझ लिया। हमने पहले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, हमने दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं और भी क्या दिया हुआ है। अब आगे तुम्हें दिया हुआ है इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये एक टॉपिक है एनसीईआरटी में जो कि लास्ट टॉपिक है हमारा, और इससे रिलेटेड सवाल दिया हुआ है एक्सरसाइज 4.4 में। ठीक है, तो इस चीज को डिस्कस करते हैं और इसी के साथ हम आज का लेक्चर और आज जिस चैप्टर को हम कवर कर रहे हैं वो चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। लास्ट टॉपिक का नाम है इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब देखो, सबसे पहले हम एक बढ़िया सा कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस। ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, राइट। ये है तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये है तुम्हारा पॉजिटिव वाई एक्सिस। इधर है तुम्हारा नेगेटिव वाई एक्सिस और इधर है तुम्हारा नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है भैया, यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है। ये तुम्हारा ओरिजिन है 1 2 3 4 5। ऊपर भी 1 2 3 4। चलो 4 तक ही जाते हैं। पीछे -1 -2 -3 -4 -5। आगे 6 तक चले जाते। ठीक है, नीचे -1 -2 -3 -4 -5। अब इसे लिख लेते हैं एक बार 1 2 3 4 5 6। ऊपर हो जाएगा 1 2 3 4। क्या भैया नंबर पढ़ा रहे हो यार। अरे तो इसी में तो मजा है यार।
मैथमेटिक्स इसीलिए तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये नंबर्स के साथ हम खिलवाड़ करते हैं। -4, -5 और ये -6 और नीचे -1, -2, -3, -4 और -5। बहुत अच्छे। चलो हमने कार्टेशियन प्लेन बना लिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी एक गिवन लाइन है तुम्हारा x एक्सिस के पैरेलल है या फिर y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, मान लो एक हम लाइन लेते हैं कलर चेंज करके, व्हाइट कलर से लेते हैं। ठीक है, ये वाला हम लाइन ले लिए। ठीक है, ये हमारा लाइन हो गया। अब ये लाइन बताओ x एक्सिस के पैरेलल है या फिर y एक्सिस के पैरेलल है। भैया ये तो y एक्सिस के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि ये तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है। देखो ये लाइन जो है x एक्सिस के परपेंडिकुलर है और y एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे हर जगह। देखो यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस, यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस, यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन जो है ये x एक्सिस के परपेंडिकुलर है और y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है भैया, ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ तक तो समझ गए। अब देखते हैं इसका इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, मान लो कोई सा भी एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं इस पे, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं इस लाइन पे, जो कि लाइन पे पास करना है। अब ये लाइन जो है, इस लाइन पे तुम कहीं भी जाओगे, ऊपर नीचे कहीं पे भी, इस पॉइंट पे भी जाओगे, इस पॉइंट पे जाओगे, इस पॉइंट पे जाओगे, नीचे जाओगे, एकदम बॉटम पे जाओगे, एकदम टॉप पे जाओगे, हर जगह जो एक्स कोऑर्डिनेट है तुम्हारा वो देखो 4 है। यहाँ पे जाओगे तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है तुम्हारा 4 है। वाई कोऑर्डिनेट क्या है तुम्हारा, वाई कोऑर्डिनेट तुम्हारा जहां पे भी तुम्हें y कोऑर्डिनेट चाहिए उस पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहां पे मीट कर रहा है, 1 पे मीट कर रहा है, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा तुम्हारा 1। यहाँ पे गए, x कोऑर्डिनेट है 4, y कोऑर्डिनेट क्या है तुम्हारा 2। सिमिलरली इस पॉइंट पे गए, x कोऑर्डिनेट क्या है तुम्हारा 4, y कोऑर्डिनेट है तुम्हारा 3। टॉप पॉइंट पे अगर हम चले गए तो x कोऑर्डिनेट तुम्हारा अभी भी 4 है और y कोऑर्डिनेट है तुम्हारा, अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो देखते हैं ये 4 पे मीट कर रहा है, तो x कोऑर्डिनेट भी 4 है, y कोऑर्डिनेट भी 4 है। इस पॉइंट पे अगर हम देखें, इस पॉइंट पे हमारा क्या है, x कोऑर्डिनेट 4 है और y कोऑर्डिनेट 0 है। क्यों y कोऑर्डिनेट 0 क्यों है? इस पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो परपेंडिकुलर है तुम्हारा, देखो ओरिजिन पे जा रहा है ना। अगर ओरिजिन पे जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ, y एक्सिस को ये 0 पे मीट कर रहा है, इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये हो गया 4,0। अब यहाँ पर ये तुम ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट हर जगह पे सेम है। x कोऑर्डिनेट क्या है, हर जगह पे सेम है और y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो इस लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, इस लाइन को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 4। ये हो जाएगा तुम्हारा इसका इक्वेशन। द लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस will have an equation in the form of x, and here in this question x is equals to 4। यहाँ पर क्या हो रहा है तुम्हारा x कोऑर्डिनेट कहीं भी वेरी नहीं कर रहा है। देखो इस अगर लाइन पर हम कहीं भी जाएं, ऊपर जाएं, नीचे जाएं, कहीं पे भी जाएं, x कोऑर्डिनेट हमेशा 4 रह रहा है और y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, x तुम्हारा कांस्टेंट है। अगर x कांस्टेंट है तो x इधर कांस्टेंट का वैल्यू क्या है 4 है, तो x को तुम 4 उस कांस्टेंट के बराबर लिख दो और वो जो x का वैल्यू होगा वो हो जाएगा तुम्हारा इस पर्टिकुलर गिवन लाइन का इक्वेशन। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब सिमिलरली मान लो हम एक और लाइन ड्रॉ करते हैं। चलो ये ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब ये लाइन क्या है भैया, देखो ये लाइन जो है वो y एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये वाला जो लाइन है हमारा वो y एक्सिस के परपेंडिकुलर है और x एक्सिस के पैरेलल है। कैसे भैया, यहाँ पे डिस्टेंस देखो, यहाँ पे डिस्टेंस देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, हर जगह जो डिस्टेंस है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम x एक्सिस। तो पैरेलल लाइन का डेफिनेशन क्या होता है, पैरेलल लाइन का डेफिनेशन ये होता है कि वो जिस लाइन के पैरेलल है
उससे उस पर्टिकुलर लाइन का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है किसी भी गिवन पॉइंट पे, किसी भी गिवन डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा लाइन है, ये वाला जो लाइन है तुम्हारा, वो तुम्हारे एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अब ठीक है भैया, हमने इस लाइन का तो इक्वेशन निकाल लिया, इस लाइन का इक्वेशन निकाल लिया जो वाई एक्सिस के पैरेलल था, एक्स के परपेंडिकुलर था। अब इसका इक्वेशन निकालते हैं जो एक्स के पैरेलल है और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलो, अब इस लाइन पे हम एक रैंडम सा पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट लेते हैं। अब इस पॉइंट को स्टडी करते हैं। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? अगर किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो उस पॉइंट से हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो देखो, एक्स एक्सिस को ये पॉइंट कहाँ पे मीट कर रहा है? 1 पे मीट कर रहा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका अगर वाई कोऑर्डिनेट चाहिए तो इस पॉइंट से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो भैया ये तो -4 पे मिल रहा है, तो इस पॉइंट का हो जाएगा कोऑर्डिनेट 1, -4। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। मान लो ये पॉइंट लेते हैं हम। अगर इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब देखो, ये पॉइंट का जो परपेंडिकुलर है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे मीट कर रहा है? 2 पे मीट कर रहा है। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसका अगर वाई कोऑर्डिनेट चाहिए तो देखो, इसका वाई कोऑर्डिनेट चाहिए तो इसे इससे वाई पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। ये तो भैया फिर से -4 पे मिल रहा है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -4। ठीक है भैया, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, इस पॉइंट पे, राइट मोस्ट पॉइंट पे। अब राइट मोस्ट पॉइंट का अगर एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम क्या करेंगे? इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे। अब देखो, ये परपेंडिकुलर कहाँ मिल रहा है? 3 पे मिल रहा है, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और वाई कोऑर्डिनेट तो अभी भी भैया -4 है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से अगर हम वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो अभी भी -4 में मिल रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, -4। अब इन तीनों पॉइंट में तुम्हें कॉमन क्या दिख रहा है? देखो, एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज हो रहा है भैया, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट जो है वो अभी भी कांस्टेंट है, जो कि है -4। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू -4, ठीक है। ये हो जाएगा इस लाइन का इक्वेशन। यहाँ तक समझ गए? अब देखो, इस चीज को हम समराइज कर देते हैं 2 पॉइंट में। इस चीज को हम 2 पॉइंट में समराइज कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लाइन that is parallel to x-axis and is perpendicular to y-axis will have an equation of the form। अब देखो, ये क्या बोल रहा है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो इसका जो इक्वेशन का फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू x एक्सिस will have equation of the form। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि y एक्सिस के पैरेलल है और x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इसका फॉर्म हो जाएगा x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये हो गया हमारा दो चीज, ये हो गया हमारा 2 पॉइंट जहां पर हमने इस चीज को समराइज कर दिया।
ये पहला पॉइंट, ये हमारा दूसरा पॉइंट। इस दोनों को ऊपर फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ये वाला लाइन, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। देखो ये वाला लाइन क्या है हमारा, एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो इसका इक्वेशन का फॉर्म क्या आ रहा है, y इज इक्वल्स टू -4। तो देखो नीचे चलते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर क्या फॉर्म है, y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ऊपर हम देखें क्या आ रहा था हमारा इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू -4। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सेम चीज है। यहाँ y इक्वल टू कांस्टेंट है, y इक्वल टू -4 है, तो कांस्टेंट यहाँ पर क्या हुआ, -4 हुआ। तो हम इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सिमिलरली ये वाला जो लाइन है हमारा, ये वाला जो हमारा लाइन है, ये हमारा लाइन जो है वो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है और y एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका जो इक्वेशन का फॉर्म होगा वो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, 4। यहाँ पर हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, -4। समझ आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन का फॉर्म। तो इसी के साथ ये हमारा लास्ट टॉपिक था, चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल फ्रॉम एनसीईआरटी। तो इसी लास्ट टॉपिक के साथ हम इस चैप्टर को और इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। और अच्छे से पढ़ते रहो यार। देखो अगर कोई सा भी डाउट होता है तो तुम हमारे टेलीग्राम चैनल में अपने डाउट को मेंशन कर सकते हो, अपने डाउट को डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। वहां पर हम तुम्हारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे, या फिर तुम कमेंट भी कर सकते हो। तुम्हें कोई सा भी प्रॉब्लम होता है तुम उसे कमेंट करो, तुम्हें कोई सा भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तुम उसे कमेंट कर सकते हो, तुम्हें कुछ भी हेल्प चाहिए हो, कोई सा भी हेल्प नीडेड हो तुम उसे कमेंट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हो उस ग्रुप में, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर भी खत्म करते हैं। अच्छे से पढ़ते रहो, सारे सवाल सॉल्व कर लो, सारे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं सबको सॉल्व कर लो, अच्छे से पढ़ लो। और अगर ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस चाहिए तुम उसे प्रैक्टिस कर सकते हो यूजिंग द बुक्स सच एज RS अग्रवाल, RD शर्मा। वहाँ पे इतने सारे सवाल हैं, तुम जितने ज़्यादा सवालों को डील करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा प्रैक्टिस होगा, उतना ज़्यादा तुम्हारा मैथमेटिक्स इंप्रूव होगा, बिकॉज मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो इसी एक छोटे से कोट के साथ, इसी एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, मस्त रहो, मौज में रहो, चिल रहो और बढ़िया खाते पीते रहो। चलो बाय, टाटा।